देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है, ये फंस गया। गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, पर जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। आप एक बात बताइए, कानून है, भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए, आप कहां कहां खोदेंगे? यहां भी खुदा, वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ओवैसी बड़ी बड़ी डींगे मारता है और इसका भाई भी। असल में समस्या पता है क्या है कि ये लोग ना सिर्फ हैदराबाद में डींगे मारते हैं। आपको याद होगा कि ये यूपी गया था, वहाँ से कैसे भागा था। या फिर ये होता है मीडिया के सामने आके बोलते हैं, अपने लोगों को भीड़ इकट्ठी करके मस्जिद में बोल लेंगे। इनकी यही एक आदत है, ये शुरू से यही काम करते हैं कि किसी तरीके भड़काते रहो। और ये मोदी जी के बारे में भी बोलता रहता है। लेकिन आज अंजना ने जो इसकी छितरोल की है, पूरे ऑडिटोरियम के अंदर तालियां बज रही थी और लोग हंस रहे थे ओवैसी के ऊपर। जो इसकी जो झंड करी है ना, कमाल कर दिया है। मज़ा आ गया दोस्तों, पूरी डिबेट देखने में मज़ा आ जाएगा। रख रख के धोया है इसको, जरा जरा सी बात के ऊपर ये चू 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 कर रहा था। दोस्तों, ये सब डींगे ही मार सकते हैं, इनके बस की कुछ है भी नहीं। और आज ये साबित हो गया है। पूरी डिबेट देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आ जाते हैं आज के संविधान वाली बहस पर। आपने देश की संसद में बोला है, आप मुस्लिमों की आवाज बनते हैं, लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, आप उन्हीं की बात। आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज हैं बराबर हैं। ठीक है। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, अच्छा, वो मुसलमान माइनॉरिटी है। अच्छा। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमजोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है, ये फंस गया। गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे। मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द क्या कहता है तेरी तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार से 16 लड़े। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, पर जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं, मगर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है, वरना इश्क ही नहीं होगा। वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? क्या बोला तूने? दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? अबे साले। नहीं, तो नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान है आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि आपके सांसद थे 2, अब इकलौते रह गए आप, इम्तियाज जलील साहब। हाँ। नहीं, इम्तियाज जलील को बुरा ही बुरा हो रहा है सर पॉलिटिक्स में आपके साथ। नहीं, कहाँ आपको लग रहा है? अरे सर, विधायक 2 थे मालेगांव धुले, वो भी एक फिसल गए।
नहीं, एक जीते कोई बात 164 नहीं, से जैसे अरे कहते हैं वो भागते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जनता है। नरेंद्र मोदी की मेजोरिटी कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती है ना, हम जाहिर है तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ? तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के। 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। आप इसी से खुश होते रहिए। नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी की मेजोरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे। अयोध्या की सीट हार गए और कहां उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में। अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों? 2020 के दिल्ली दंगों में नहीं, आप जज नहीं है, आप कोर्ट नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी, देखिए ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की जिंदगी को खराब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाजत देता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से। भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपी हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूँ कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा। नहीं छोड़ दीजिए, वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ, बिल्कुल, और आप सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे आपका क्राइटेरिया क्या है सर मैडम, चुनने का? सुनिए मैडम, देखिए मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरे पार्टी का फैसला है। हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। कोर्ट जरूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायल बाय मीडिया से अगर आप हरे को ये मुजरिम है, ये इन्वॉल्व है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? अच्छा, नहीं, नजर इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए। दूध के धुले में है क्या वो सिसोदिया अरविंद केजरीवाल? आप बताइए, वो भी तो जेल को गए। ये अलग बात है कि इन दोनों को बेल हो गई, और जो 5 साल से जेल में उनको बेल नहीं होती। 2 मुख्यमंत्रियों को बेल हो गई। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी देखना पड़ेगा कि भाई नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, बताइए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में बेल क्यों नहीं होती? कई ऐसे लोग हैं जेल में बेल नहीं हो रही है लोगों को। चुप कर बे कुत्ते। ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। अब फिर आप लोग वो हमको ले जाके मिला देते हैं, आप मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे। क्या बात, ये बात है। अरे मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहाँ भागने वाले हैं? हम तो हर आदमी से मिलते हैं, कौन नहीं मिलेगा? शर्मा आईबी अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई। नहीं, देखिए उनकी हत्या कंडेमनेबल है, बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? नहीं, क्या करें, बोल तो आरोपी को टिकट दे रहे हैं। आरोपी है ना। देखिए संविधान से, लॉ से देश चलेगा, उसके बगैर चला आप बोल देंगे। आप तो तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे। नहीं, सुनिए एक बात नहीं, आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में? अरे मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं, और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला, और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। मगर मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा, और भारत के मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मिल जाए तो उसकी आरती उतारो, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये जो नफरत फैलाई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर भारत में मुसलमानों के ऊपर, बिल्कुल गलत बात है। कहां नफरत है सर? अरे आप देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। एक महाशय कह रहे हैं कि अगर कोई मिल जाए दाढ़ी वाला, और फिर वो टोपी हो, फिर वो क्या बोलते हैं, वो बांग्लादेशी हो, उसकी आरती उतारिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और महाराष्ट्र में क्या बोला और- जा रहा था? नहीं। हमने तो ये मिनट ज्यादा इंटरव्यू रखा था, लेकिन 15 मिनट का एक आया था बीच में। हाँ, तो क्यों हुआ बताता 15 हूँ। मिनट क्या मैंने था 15 महाराष्ट्र मिनट क्या है, में? 15 मिनट क्या है? मैं अगर बोलूंगा कि अंजना ओम कश्यप के साथ मेरा सिर्फ 15 मिनट का शो है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हो गया, क्या मतलब? सब बकवास है। अरे हम इतने मासूम है आप कि 15 मिनट आप क्यों बोल रहे थे? लोग समझ नहीं देखिए, पाए। मीडिया अगर किसी चीज से हमको घेरेगा तो हम वही बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लानतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हराम। हम पिछड़ने वाले नहीं, अपनी बात, ये क्या बात है? आप मेरे को बोलेंगे 15 मिनट, बोला हाँ 15 मिनट लो, 15 मिनट और लो, बोलेंगे। जो मना किया जाएगा वही हाँ बोलेंगे। बोलेंगे। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। क्यों वो नहीं कहते बोले? हैं वंदे मातरम बोलिए। हाँ? वो बार बार कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की अगर जय कोई बोलिए। वंदे मातरम पड़ेगा, मैं साथ खड़े हो जाऊंगा, इज्जत करूंगा, नेशनल सॉन्ग है। मगर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनगण मन है, नेशनल एंथम है, खड़े होते हैं, फखर से पढ़ते हैं हफ्ते में 3-4 मरतबा फंक्शन में। मगर ये आप बोले ना वो कह दिया तो मैं क्या करूं? वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? अरे आप ये मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते हैं ना कुछ भी। इलेक्शन पर आते हैं वापस और उसी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। संभल और संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है आप 4 हफ्ते में हलफनामा जल्दी से इस पर दीजिए, फिर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है, सरकार का ये मानना है कि जो उसमें बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होनी चाहिए। सर्वे की मनाही उस एक्ट में नहीं है। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं? 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने? और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है, भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर में मुझे खोदना है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा? अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में, तो यकीनन खाने जहां खां का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरे की जो ये मैडम बिल्डिंग देखिए, है, देखिए, अरे सुनिए ना, मैं गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा है, सर। सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। झूठ बोल रहा है। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है? दे दीजिए ना, वो नहीं दे रहे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, उसको भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए। चलना चूतिए। आप कहां कहां खोदेंगे? यहां भी खुदा, वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा।